अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज काफ़ी सारी नई अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। कल रात 12 बजे तक तो इत्तला मिल रही थी कि गोलाबारी हो रही है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, और ये सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहा, फिर रुक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब तकरीर की तो ये वाज़े तौर पर कहा था कि पाकिस्तान सीज़ फायर की तरफ आएगा और हम भी जंग नहीं चाहते। उन्होंने आज बाकायदा तौर यौम तशक्कुर का ऐलान किया था कि सारी कौम आज यौम तशक्कुर मनाएगी, इसलिए काफ़ी देर रात तक लोग मिठाइयाँ तकसीम करते रहे हैं, जश्न मनाते रहे हैं, खुशी मनाते रहे हैं। 12 बजे के बाद हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि फायरिंग हुई है। इससे पहले जो वाक़यात सामने आए, 12 बजे से पहले जम्मू कश्मीर की साइट पर शकरगर साइट पे पेशावर, कराची ड्रोन ने परवाज़ें की है और कई जगहों पर मार भी गिराया था। और अब यही बातें हो रही है कि जंग की तरफ नहीं आएंगे, टेबल पर बैठकर बातचीत होगी और इस मामले का हल करेंगे। इस पर दोनों मुमालिक के वज़राए ख़ारजा और चीफ है इस पर अभी तक राज़ी हो गई है कि हम जो है जंग की तरफ नहीं जाएंगे। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है तो हम ज़रूर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल करेंगे। जो भी हमारे आपस में तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात है उसे आपस में दूर किया जाएगा। एक पायलट खातून की खबरें चल रही है कि पकड़ी गई है, जम्मू कश्मीर के इलाके में उनका जहाज़ दाखिल हुआ था, वहां से ये पकड़ी गई है, खातून को कस्टडी में ले लिया गया है और अब एहसास इदारों की तहवील में है। पाकिस्तानी फौज ने अपना काम अच्छे से किया, उस पर खुश भी होना चाहिए। अवाम तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का नाम सुना जाता है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या अब जंग, अवाम तो पागल हुई होती है कि कौन जीतेगा, नफा नुकसान इससे क्या होगा, कोई फिक्र नहीं होती। पाकिस्तान ने 4 घंटे जो इंडिया पर गोलाबारी की, एयरबेस और उनके हेडक्वार्टर जो तबाह किए, पाकिस्तानी अवाम में एक शदीद खुशी की लहर दिखाई गई कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत अच्छा काम किया। एक और तस्वीर आजकल आप देख रहे होंगे, एक पायलट और क्रिश्चियन है, बड़ा नाम रोशन किया है अपने मुल्क का। अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती है या वीडियो सामने आती है, लोग इस हीरो की वजह से भी खुश है। इस पायलट का नाम कामरान मसीह है और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्रुप कैप्टन है, उन्होंने अपनी टीम के साथ एयरबेस हलवाना की तरफ पेशकदमी की थी, बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ हलवाना एयरबेस को तबाह किया। वहाँ जो एयरबेस सिस्टम जो लगा हुआ था उसको भी तबाह किया है। ये बाकायदा अपना मिशन कंप्लीट करके खैर आफियत से वापस भी आ गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि कामरान मसीह ने अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत को पेश किया है। लेकिन नाजरीन, सारी बातों की एक बात, जब अहमदिया कम्युनिटी की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह के कवानीन हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता, बड़ी तादाद में जेलों में रखा जाता है। बड़ी तादाद में इस वक्त अहमदी जेलों में है और एक की मौत की खबर भी सामने आई है। कुछ अरसा कबल अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ कराची में जो वाक़यात हुए थे, जहां उनको जुम्मे की अदायगी से रोका गया था, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उनमें एक डॉक्टर ताहिर महमूद साहब थे जो कि अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते और नमाज जुमा की अदायगी के वक्त गिरफ्तार किया गया था। उनसे मुतालिक ये इत्तला मिली है कि जेल में तबीयत नासाज होने की वजह से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जेल के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, पर उनकी वफ़ात हो गई। नाजरीन, कोई नहीं जानता अभी कितनी देर बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, क्या सूरत हाल थी, इस बारे में कुछ नहीं अभी कह सकते, पर वो इंतकाल कर गए। 1-1.5 महीना कबल नमाज जुमा की अदायगी के वक्त TLP और पुलिस के जो अफराद थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद 290HC की FIR दर्ज की गई थी और अभी भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में अहमदी जेलों में है और उनकी ज़मानतें भी नहीं कर रहे। उनके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई हैं तौहीन मज़हब की, 295C 290HC की, इस पर कोई भी जज बेल नहीं दे रहा। क्योंकि उनको अपना डर है कि मेरे खिलाफ बाहर नारेबाजी शुरू हो जाएगी। TLP के जो अफराद हैं मेरे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देंगे, मुझे बदनाम करेंगे, धमकियां देंगे कि आप जो है कादियानियों को सपोर्ट करते हैं, उनको मौका देते हैं, उनके साथ ताआवुन करते हैं। 90% अफराद तो अहमदियों से मुताल्लिक कोई बात सुनते ही नहीं और ये जज भी उन्हीं में से है।
اور اگر 10% سن لے اس کیس کو تو پھر آپ کا کیس آگے شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ زیادہ تر جو کیس ہوتے ہیں ان میں آگے سے آگے تاریخ دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو اطلاع ہے کراچی، حیدرآباد، لاہور میں احمدی جیلوں میں گرفتار ہے، اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی گرفتار ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ محب وطن نہیں ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ احمدیہ کمیونٹی سے ہے، ان پر جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ محب وطن نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی کمنٹ میں ضرور رائے دیں۔ ہمیں جو ایک اطلاع اور موصول ہوئی کہ ابھی جو بھارت کی طرف سے ریسنٹلی ڈرون حملے پاکستان میں ہوئے ہیں، حیدرآباد کے اندر پلاری ایئر بیس ہے جو حیدرآباد کے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ڈرون اٹیک ہوا تھا۔ ڈرون اٹیک کے دوران عثمان یوسف صاحب اسکواڈرن لیڈر ہے، وہ ڈرون اٹیک کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ پر آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ عثمان یوسف صاحب جو اسکواڈ لیڈر ہے ان کا تعلق بھی قادیانی جماعت سے ہے، ان کا تعلق احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ کامران مسیح نے ایک بڑا اچھا کام کیا جن کا تعلق مسیح کمیونٹی سے تھا، اسی طرح جب بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا تب عثمان یوسف صاحب اپنے جہازوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے، تو ان کا تعلق احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ ان کی وفاداری دیکھ لیں، محب وطنی دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے ہیں، احمدیہ مسلم ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے۔ جو بھی پاکستانی شہری ہے، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہو، قادیانی کمیونٹی سے ہو یا سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی اپنی خدمات محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ان کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، اس وقت ان کی محب وطنی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے وفادار ہیں ان کے ساتھ۔ جنگ میں مصروف تھے لوگ، مگر ٹی ایل پی والے اپنے اسی ایک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ خوشاب کے گاؤں میں سامنے آیا کہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ خوشاب میں احمدیہ کمیونٹی کا بڑا ایک قبرستان تھا۔ ٹی ایل پی کے جو دہشت گرد افراد ہیں، انتظامیہ لوکل افراد کے ساتھ مل کر احمدیہ کمیونٹی کی 100 سے زائد قبروں کو مسمار کیا ہے، توڑا ہے، ان کے کتبے توڑ دیے ہیں، قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ واقعہ چلتا رہا۔ 9-10 مئی کی درمیانی رات کو پولیس نے اور ٹی ایل پی کے فسادی افراد جو ہے انہوں نے مل کر یہ ساری کارروائی کی جو واقعہ سامنے آیا ہے، اور یہ ضلع خوشاب کا یہ علاقہ تھا۔ قبرستان توڑنے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وہ سنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ قادیانی کمیونٹی کا قبرستان ہے۔ تتبوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جو کہ شاعر اسلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، کوئی آیت لکھی ہوئی ہے جو کہ شاعر اسلام کے خلاف ہے، جس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو فوری طور پر گرایا جائے، توڑا جائے۔ اسلام خطرے میں ہے، اس کو گرانے کے بعد ان کو اسلام میں تحفظ مل جائے گا، وہ ہم اس کے ذمہ دار ہے۔ اسی بحث پر ساری قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے، کتبوں کو گرایا گیا ہے، اور یہ تاریخ بتائی گئی ہے۔ انہی تاریخوں میں پاکستان کے حالات، بھارت کے حالات ٹھیک نہیں، بجائے اس پر توجہ دینے کے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں، دفاع کے لیے کوئی دعا کرے، کوئی ایسا کام کرے۔ ان کو کوئی ایسا اور وقت نہیں ملا، انہی دنوں میں انہوں نے سب کچھ کرنا تھا۔ ہماری عوام کا حال دیکھ لیں، ساری دنیا ایک کام میں مصروف تھی کہ بھارت نے رات کی تاریخی میں 9-10 مئی کو پاکستان میں حملہ کیا کہ ساری قوم یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوگی پاک فوج کے ساتھ، مگر بدقسمتی جو یہاں پر مذہبی جماعت ہے ٹی ایل پی، یہ اپنے مظلوم دلائل کے ساتھ جس طرح گزشتہ عرصے سے احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہی ہے، انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہے۔ ایک یکجہتی کا ثبوت دے، پاک فوج کا ساتھ دے، اپنے ملک کا ساتھ دے، ملک کی اپنی ہمدردی کے لیے، فوج کی ہمدردی کے لیے۔ جو احمدیہ کمیونٹی کے قبرستان ہے، رات کی تاریخی میں وہ اپنی کارروائی میں مصروف رہے تاکہ ان کی طرف جو خطرات ہے وہ دور کیے جائے۔ ملک تو چلتے رہے گے، یہ ان کی ایک سوچ کا حصہ ہے۔ ناظرین، جب عدالتوں میں انصاف نہ ملے، بے گناہ لوگ جیلوں میں بند کریں۔ جس احمدی کی ہم نے بات کی وہ رمضان میں گرفتاری ہوئی تھی اور ان کی ویڈیو بھی دکھائی گئی تھی اور ان کی وفات ہوئی ہے جیل میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف قبرستان ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ کرسچن ہے، احمدی ہے، پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ملک کی سلامتی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔
यहाँ पे आप खुद अदल से काम लें और कमेंट में अपनी राय दें कि कौन सा रास्ता ठीक है। मुल्क की सलामती जरूरी है, पुराने कब्रिस्तान बने हुए हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी तकलीफ दी जा रही है, जो जिंदा है उनको भी तकलीफ दी जा रही है। ये कौन सा इस्लाम है? जो इस्लाम के ठेकेदार है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहाँ पे कोई ऐसी मिसाल दें कि सहाबा की कोई इस्लामी तारीख जिसमें ऐसे काम किए गए हैं। मुहिब्बे वतन में सबसे ज़्यादा अहमदिया मुस्लिम जमात ही अपने मुल्क के साथ वफादार हमेशा रही है। 1965 की जंग देख लें, 1971 की जंग देख लें, कोई भी देख लें, वहां पे अहमदी जर्नेलों के नाम आपको मिलेंगे। अब तो पाकिस्तान में किताबों में हिस्ट्री से मिटा दिए गए हैं, मगर जो लोग शऊर रखते हैं, जिनमें कुछ अक्ल समझ है, वो मेरा ख्याल है उससे इनकार नहीं करते। सिंध में अहमदी अफराद जेलों में मौजूद है। क्या कुछ भी नहीं और जज इतने मशहूर है, जमानतें नहीं दे सकते कि टीएलपी नारेबाजी ना शुरू कर दे। जो मुल्क के दुश्मन है वो आराम से बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। चीफ आर्मी साहब से गुजारिश है कि भारत ने जब पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमला किया तो बयान सामने आ गया कि ये कौन सी इंसानियत है जो किसी की मस्जिदों पर हमला करते हो। तो हमारा भी सवाल है, अहमदियों की मसाजिद को जब ये मस्मार कर रहे होते हैं उसमें कौन सी इंसानियत है, ज़रूर बताएं। फौज ने जो मुल्क के लिए काम किया, आज वो दिल जीत लिए, मगर जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करें, इंसाफ से काम लें। जब अल्लाह इंसाफ लेने पे आया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कल एक वीडियो अपलोड की थी कि जब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दूं तो अल्लाह जरूर बोलता है। अहमदियों ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। आप सबके पास ताकत है और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीफ जनरल जियाउल हक ने इस वक्त गलत ऑर्डिनेंस बनाए थे और मुल्क को इस मकाम पर पहुंचा दिया है। लोगों में किस तरह नफरत पाई जाती है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, अदालतें बेबस है। ऐसे तमाम ऑर्डिनेंस आपके इख्तियार में है कि इसको ख़त्म करें। और अगर आप हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं तो तहरीक लब्बैक, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है, उनका मुकाबला हमारी फ़ौज नहीं कर सकती। करने को तो हमारी फ़ौज कर सकती है। हमारे अंदर जो मसाइल है हमें पहले उनकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी, फिर ही हम सब एक कौम बन सकते हैं। ऐसे तमाम बेगुनाह लोग जो चाहे किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अहमदी है, क्रिश्चियन है, सिख है या किसी भी दूसरे मज़हब से है, फौरी तौर पर उनको जो तौहीन रिसालत है, तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात पर जेलों में है, उनको रहा किया जाए। हमारे जज जो है उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। आपने अल्लाह को जवाब देना है, इन बंदों को जवाब नहीं देना। ऐसी जो भी अदालतें हैं, हमारी पाक फ़ौज को चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसाफ के फ़ैसले करे। अदालतें बेबस है, हमारे सियासतदान जो है उनकी हालत भी आप सबके सामने है। जब तक मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होगा, मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मजहबी ताकतों की पावर जब तक ख़त्म नहीं करते तो बेगुनाह ऐसे ही जेलों में मरते रहेंगे। जो अहमदी वतन के लिए शहीद हो उनका जिक्र नहीं किया जाता या तारीख से नाम मिटा दिए जाते हैं। क्या इसे इंसाफ कहते हैं? मुल्क में फैसला आपके हाथ में। अभी कुछ तस्वीर और 2 क्लिप भी देखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। किसी मग़मूम चेहरे पर तबस्सुम लेके आना तुम, किसी की राह से कांटे हटा कर गुल बिछाना तुम। सितमगरों ने कहा मिलके ये अदालत में कि हम हैं कादिर मुतलक, जजा सजा हम हैं, हमारे हाथ में किस्मत है अब ज़माना आए हैं अभी। और कोई भी एक कब्र ऐसी नहीं है जिसके उन्होंने पीछे वाले तख्ती वाला हिस्सा भी छोड़ा हो। तख्तियाँ तो तोड़ी हैं। ये देखिए, इधर वाली भी जो है ये भी तोड़ दी है। इधर वाली के जो ऊपर था ना वो भी तोड़ दिया। इधर वाली किसी एक कब्र का नाम निशान नहीं है कि ये किसकी थी किसकी नहीं है। कलमे वाली भी और कलमे के बगैर वाली भी सारी की सारी तोड़ दी उन्होंने, पीछे वाले जो उनके हिस्से थे। ये मशवरा है तुम्हें सब चराग गुल कर दो। ये मेरे ख्याल में ये भाई खालिद की थी। कभी ये पीछे वाला हिस्सा सारा खत्म कर दिया। तुम्हारी आंख में ये देखिए पीछे से किसी कब्र का नहीं बचा। इन्हें निकाल के अशकों से हम बदल देंगे।
ہمارے حکم کے آگے نہ سر جھکایا تو جو عمر باقی ہے زندان میں گزارو گے، سسک سسک کے جیو گے گداگروں